अनगिनत नोट और खनकते सिक्के, जरा जमीन पर रखे इन नोटों को देखिए। देखने वालों की आंखें इन रुपयों की चमक से चौंधिया जाएंगी। इन कड़क नोटों को देखकर हर किसी की नीयत भी डगमगा जाएगी। ये देखिए, जमीन पर बिखरे हैं पैसे ही पैसे। नोटें इतनी हैं कि गिनने वालों के हाथ थक गए हैं, पर नोट हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मंदिर प्रांगण में पड़े ये नोट हिंदू धर्म की संपन्नता और आस्था को दिखाते हैं। दरअसल देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण में आए भक्तों ने इन पैसों को चढ़ाया है। बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। इसके बाद दान पात्र से निकाली गई राशि प्रशासनिक भवन लाई गई, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के साथ सीसीटीवी की निगरानी में इसकी गिनती की गई। दान पात्र से कुल आय 15,46,322 रुपए हुए। वहीं इसके साथ ही लगभग 6.5 ग्राम सोना, 99 ग्राम चांदी और 3,870 नेपाली रुपए दान के रूप में प्राप्त हुए। ओडिशा में क्योंझर जिले के गोपालपुर क्षेत्र में सड़कों पर हाथियों के झुंड को देखा गया। हाथी के झुंड को देखकर लोग डरे सहमे नजर आए। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के झुंड किसान की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं रिहायशी इलाके में भी हाथी अब बेधड़क आ रहे हैं। हाथी सुबह नेशनल हाईवे 20 को पार करते देखे गए। उसके बाद से झुंड नेकदागढ़ जंगल में चला गया। वहीं दूसरी तरफ फसल बर्बाद करने के बाद हाथी नदी में अटखेलियां करते नजर आए। कुछ लोगों ने हाथियों के इस झुंड को लुडापानी नुआ गांव के पास विराल नदी में खेलते देखा और इसकी तस्वीरें खींच ली। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हाथियों के पिछले 7 दिनों में घर बर्बाद करने और फसल को हुए नुकसान को देखते हुए लोग दहशत में हैं। तो दूसरी तरफ हाथियों के पानी में खेलने का मनमोहक नजारा देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सासाराम में एक शराबी युवक ने नशे में अपनी ही बाइक में आग लगा दी, जिससे बाइक धू धू कर जल गई। वहीं बाइक में आग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सोमवार 5 सितंबर का बताया जा रहा है। आग लगाने वाले युवक का नाम राहुल कुमार है, जो डेहरी ऑन सोन का रहने वाला है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि शराबी युवक नशे में लोगों से लड़ाई कर रहा है, साथ ही गाली गलौज भी कर रहा है। लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नशे में युवक खूब बवाल मचा रहा है। इतने में वो अपनी बाइक के पास आता है और बाइक को माचिस से जला देता है। बाइक धू धू कर जलने लगती है। उसके बाद युवक बाइक को जोर से लात मारकर गिरा देता है। आसपास खड़े लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि अमरा गांव में जमीन विवाद चल रहा था। उसी विवाद में नशेड़ी युवक राहुल दूसरे पक्ष के लोगों के घर आकर लड़ाई करने लगता है और बाद में खुद अपने ही हाथों से अपनी बाइक को आग के हवाले कर देता है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि शराबबंदी वाले प्रदेश में युवक को शराब कहां से और कैसे मिली। झारखंड पुलिस के लिए दशकों से चुनौती बना गढ़वा और लातेहार के बीच स्थित बूढ़ा पहाड़ अब पूरी तरह नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। एसपी अंजनी झा और सीआरपीएफ की 172वीं बटालियन के जवान कल बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और इस बात की पुष्टि की कि अब इस इलाके में नक्सलियों का नामो निशान नहीं है। एसपी ने AK-47 हाथ में लेकर खुद पूरे अभियान को लीड किया। नक्सलियों पर कसे गए नकेल और सुरक्षा बलों की कामयाबी से पूरे इलाके में शांति का माहौल है। अब बूढ़ा पहाड़ पूरी तरह गढ़वा पुलिस के कब्जे में है। वहीं दूसरी तरफ लातेहार पुलिस की टीम भी मोर्चा संभाले हुए है। गढ़वा एसपी के नेतृत्व में अब बूढ़ा पहाड़ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं नक्सलियों ने लैंड माइंस तो नहीं लगाया है। लाल आतंक पर लगाम लगाने पर पुलिस और प्रशासन लगातार खंबे से बंधे इस युवक को देखिए। बीच बीच में हर दूसरा आदमी आकर इसे एक आध थप्पड़ जमाकर चलता बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस युवक के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तो इसके पीछे की वजह है एक अफवाह। हाँ, वही अफवाह जो इस वक्त केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। ये अफवाह है बच्चा चोरी की। ये तस्वीरें बिहार के नवादा की हैं। बताया जाता है कि शहर के पोस्टमार्टम रोड और नवीन नगर मोहल्ले में खंबे से बंधा ये युवक महिला का वेश बनाकर मोहल्ले में घूम रहा था। लोगों की नजर जब इस युवक पर पड़ी तो इसकी गतिविधि संदिग्ध लगी। फिर क्या, इसी संदेह के आधार पर भीड़ ने उसे पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। आसपास मौजूद रहे लोगों ने किसी तरह उसे भीड़ से निकाला और नगर थाना लाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस ने उसे इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है।
भोजपुरी के अश्लील गाने और बार बालाओं का डर्टी डांस, डीजे की बीट पर थिरकते इन लोगों को ही देखिए। यहाँ कोई पार्टी नहीं बल्कि महावीरी अखाड़ा जुलूस निकाला जा रहा है। यहाँ आस्था के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। एक तरफ लोगों के हाथ में पवित्र डंडा है तो दूसरी तरफ लोग डांसर्स के अश्लील नाच का लुत्फ उठा रहे हैं। महावीरी अखाड़ा जुलूस की जो तस्वीर सामने आई वो सबको शर्मसार कर देने वाली है, शर्म से सिर को झुका देने वाली है। इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर पड़े हैं। प्रशासनिक सुरक्षा भी है, लेकिन इस सुरक्षा के बीच अश्लील नाच और डीजे की धुन के बीच भक्ति का वातावरण कहीं खोसा गया है। तस्वीरें छपरा के नगरा बाजार की हैं, जहां बीच रोड पर धर्म के नाम पर अश्लीलता परोसी गई। तेजी से आगे बढ़ती बिहार में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का तरीका भी बदल चुका है। चोर अब मॉडर्न हो गए हैं। इसी बीच छपरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ चोर एक लग्जरी कार से बकरी चोरी करने के लिए पहुंचे। चोरों ने घर के आगे कार लगाई और आराम से 3 मिनट के अंदर ही 4 बकरियों को उठाया और कार में लेकर 9-2-11 हो गए। चोरों का ये दुस्साहस घर के पीछे मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये पूरा मामला मशरक थाना क्षेत्र के दुमदुमा शिव मंदिर के सामने का बताया जाता है। पीड़ितों का कहना है कि बकरियों के अलावा उनके घर से एक मोबाइल भी गायब है। उन्होंने पुलिस को चोरी की सूचना दे दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर स्कॉर्पियो से बकरी चोरी का ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। बिहार में पुलिस तो अपना काम करती ही है, साथ ही अपराधी भी आराम से अपना काम कर लेते हैं। रात की गश्ती कर ले या छापेमारी अभियान, असल में तो पुलिस की नींद तभी खुलती है जब किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा चुका होता है। ताजा मामला बेगूसराय का ही देख लीजिए। यहाँ चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस की रात्रि गश्ती के बावजूद भी चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बना लिया और कैश उड़ा ले गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के हड़ताली चौक के पास की है। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह से चोरी हुई है वहां से नगर थाने की दूरी महज 100 कदम है। चोरों ने न केवल दुकान में चोरी की है बल्कि दुकान को भी तहस नहस कर दिया है। बताया जाता है कि जनरल स्टोर के अलावा एक बैंड बाजा और एक मोबिल डीजल की दुकान में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दुकानदारों के हिसाब से लगभग 50,000 के सामानों की चोरी की गई है। वहीं मात्र 100 कदम की दूरी होने के बावजूद भी और सूचना मिलने के बाद भी अब तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंची है। लोगों में पुलिस के रवैये को लेकर आक्रोश का माहौल है। किस्मत जब खराब होती है तो अच्छा चल रहा समय भी बुरे में बदल जाता है। अब भरे बाजार में चप्पलों से मार खाते इस युवक को देखिए। काफी पहले ये युवक इस महिला के पैसे लेकर फरार हो गया था, लेकिन किस्मत का खेल देख लीजिए। महिला से उसका बाजार में सामना हुआ और उसकी दनादन पिटाई हो गई। मामला भागलपुर के नवगछिया के मकनपुर चौक का है। बताया जाता है कि एक महिला ने युवक की चप्पल से जमकर धुनाई कर दी। उस वक्त मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और युवक को पिटता हुआ देखते रहे। बताया जा रहा है कि युवक ने महिला के किसी परिजन की डिलीवरी कराने को लेकर अस्पताल में पैसा लिया था और फरार हो गया था, जिसके बाद महिला लगातार युवक को खोज रही थी और आज मकनपुर चौक पर युवक के मिलने पर उसकी जमकर धुनाई कर दी। बीच रोड पर चप्पलों से मार खाते इस युवक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खगड़िया में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने कई गाड़ियां फूंक डाली और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। देखते देखते बात इतनी बिगड़ गई कि लोगों को शांत करा पाना मुश्किल हो गया। दरअसल परबत्ता थाना क्षेत्र के सिराजपुर गांव के पास एक अनियंत्रित हाइवा ने एक व्यक्ति को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इससे पहले भी कई लोगों की जानें सड़क हादसे में जा चुकी थी, जिससे आक्रोशित लोगों ने पहले तो मृतक के शव को सड़क पर रखकर खूब बवाल काटा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उग्र भीड़ हो गई और लोगों ने आसपास रखी गाड़ियों को जलाना और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पहले ट्रक में आग लगाई गई, फिर कई गाड़ियों को फूंक दिया गया।
बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम को लोगों का गुस्सा शांत कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफी देर बाद गोगरी एसडीओ और डीएसपी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, तब जाकर मामला कुछ ठंडा हुआ। बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन बालू घाटों से आए दिन वायरल होते वीडियो सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। भोजपुर के आरा से ऐसा ही एक वायरल वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि सोन नदी में बड़े बड़े नाव के जरिए अलग अलग जगहों पर बालू सप्लाई का धंधा चल रहा है। सोन से बड़ी नाव में बालू लाद कर बढ़हरा के इकौना, नथमलपुर और अन्य गाँव में गिराते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। लोगों का कहना है कि यहाँ गिराए जाने वाले बालू की खेप को ट्रैक्टर के सहारे इलाके के अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। रोज यहाँ करीब 50 लाख रुपए से अधिक कीमत की बालू निकाली जाती है। अधिकांश नावें बालू से ओवरलोड रहती हैं। फिर भी सोन से बालू निकालकर गंगा नदी के सहारे बढ़हरा सहित शाहपुर में गंगा किनारे बसे गांवों में बालू गिराने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन इस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। ये शराबबंदी वाले बिहार की तस्वीर है, जहां सरकार के हिसाब से शराब नहीं मिलती, लेकिन शराबी जरूर नशे में धुत होकर तमाशा करते रहते हैं। ताजा मामला कहीं और का नहीं, राजधानी पटना का ही है, जहां नशे में धुत दो शराबियों ने अगम कुआं इलाके में रात में तांडव मचाया। घर में शराब पी रहे दो लोगों ने देर रात हंगामा करना शुरू किया और घर में मौजूद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। बात इतनी बढ़ गई कि शराबियों ने महिला का सर फोड़ दिया। पड़ोसियों की सूचना पर जब पुलिस वाले दोनों को गिरफ्तार करने पहुंचे तो ये दोनों शराबी पुलिस वालों से ही उलझ गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शराबी हंगामा कर रहे हैं और पुलिस को इन्हें पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। काफी हो हंगामे के बाद पुलिस शराबियों को थाने लेकर गई। शराबबंदी वाले राज्य की राजधानी में ही शराब पीने के मामले में गिरावट नहीं आ रही है। इससे शराबबंदी को लागू कराने की पुलिस प्रशासन की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा हो रहा है। पटना में ही घर में शराब पीने का मामला प्रकाश में आने के बाद स्पष्ट होता है कि राजधानी में कितनी आसानी से शराब मिल रही है। शराबबंदी वाले बिहार में हर दिन नई नई तरकीब से शराब की तस्करी का वीडियो सामने आ रहा है। इसी बीच गोपालगंज से ऐसा ही मामला सामने आया है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने महिला समेत 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब तस्करी के इस उपाय को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शातिर तस्कर बाइक में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करते थे। यूपी से शराब की तस्करी की जा रही थी। महिला बाइक सवार तस्कर के साथ 105 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब लेकर गोपालगंज के बरौली आ रही थी। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद ये तस्कर तरह तरह की तरकीब अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामायणा निवासी संदीप कुमार और पुष्पा देवी के रूप में की गई है। वहीं इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया। भागलपुर के लोदीपुर में स्कूल की जमीन पर जबरदस्ती घर बनाने के विवाद ने देखते ही देखते खतरनाक रूप ले लिया। लोग लाठियों से एक दूसरे पर वार करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को पहुंचकर मामला शांत कराना पड़ा। दरअसल लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोढ़ा स्थित चौधरी डी मध्य विद्यालय की जमीन पर महादलित परिवार जबरदस्ती घर बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसको लेकर ग्रामीण और महादलित परिवारों के बीच जमकर लाठियां चली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे को लाठी से दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची लोदीपुर पुलिस ने मामले को शांत कराया। बताया जाता है कि सैकड़ों महादलित परिवार के लोग जो रेलवे लाइन के किनारे झुग्गी झोपड़ी में बसे हुए थे, उन्हें रेलवे के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत हटा दिया गया था। इसके बाद ये लोग इधर उधर भटक रहे थे और स्कूल की खाली पड़ी जमीन को देखकर विस्थापित महादलित यहाँ पर झोपड़ी बनाने की फिराक में थे। इसकी सूचना ग्रामीणों को होने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। स्थिति कंट्रोल में है। पहले आंखें चार, फिर हुआ प्यार और अब थाने में रचाई शादी। थाने में शादी की ये तस्वीरें नालंदा की हैं, जहां लहेरी थाना में बिना बैंड बाजे के प्रेमी युगल ने शादी रचा ली। आपको बता दें कि छपरा जिले के जानकी नगर निवासी विश्वास कुमार बिहार शरीफ में इंटर का परीक्षा देने पहुंचा था। इसी बीच लहेरी थाना की रेखा कुमारी से प्रेम हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि साथ भागने की प्लानिंग कर ली।
दोनों कुछ महीने पहले नालंदा से भागकर गुजरात पहुंच गए, जहां काफी दिनों तक लिव इन में रहने लगे। इधर माता पिता ने अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। छानबीन के दौरान इनका पता चला। फिर प्रेमी युगल गुजरात पुलिस के सहारे नालंदा पहुंचे और लहेरी थाना पहुंचकर शादी रचा ली। इधर शादी रचाने की खबर सुन आसपास के पड़ोसी थाने पहुंचकर शादी में शामिल हुए और अब दोनों काफी खुश हैं। तस्वीरों में दिख रहे पुलिस गिरफ्त में खड़े ये सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं। जी हां, दानापुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी परिवार को गिरफ्तार किया जिसके सारे सदस्य ही चोर हैं। गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि अब चोरों का आतंक खत्म हो जाएगा। दरअसल 6 दिन पहले एक साथ कई घरों में चोरी हुई थी। इस मामले में चोर का एक पूरा परिवार गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चोर के माता पिता और चोरी का सामान ठिकाने लगाने वाले सोनार को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 4 घरों में चोरी हुआ सामान बरामद किया गया। पटना सिटी एसपी राजेश कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने एक शातिर चोर के पूरे परिवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों का नाम विशाल कुमार, बैद्यनाथ राय और मानती देवी है। इनके पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और 4,17,000 कैश भी बरामद किए गए। देवघर एयरपोर्ट पर अब लो विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग या फिर टेक ऑफ में कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट या तो रद्द कर दी जाती है या फिर बिना लैंडिंग के ही लौट रही हैं। इसे देखते हुए एयरपोर्ट के रनवे पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लैंडिंग सिस्टम लगाने के लिए रनवे सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इसे लेकर सिविल एविएशन और DGCA को प्रस्ताव भेज दिया गया है। DGCA में प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। 15 दिनों के अंदर ILS लगाने का काम चालू होने की संभावना है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने से पायलट की रेटिंग के अनुसार काफी कम विजिबिलिटी में भी फ्लाइट को लैंडिंग कराया जा सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार यह एक विमान का ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम है जो ATS से कनेक्ट रहता है। आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट में विजिबिलिटी कम होने की वजह से अब तक 8 बार दिल्ली और 9 बार कोलकाता की फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई। भारत की पारंपरिक नृत्य की शैली कथक नृत्य को एक छोटे से शहर कटिहार के एक होनहार युवा ने विश्व के मंच पर प्रस्तुत कर न सिर्फ सभी का दिल जीत लिया, बल्कि इस छोटे से शहरों में कथक जैसे नृत्य में खासकर बिहार के लड़कों की भागीदारी को लेकर जो नकारात्मक सोच है उसे भी बदलने की कोशिश किया। कटिहार के राहुल रजक ने हाल के दिनों में यूरोप के बुल्गारिया में आयोजित 59वां इंटरनेशनल समर सेमिनार में कथक नृत्य को प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। 122 देशों से आए प्रतिभागियों में राहुल भारत के एकमात्र प्रतिभागी था और जब उन्हें भारत के 75 में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सोफिया विश्वविद्यालय द्वारा भाषा, साहित्य, संगीत, कला एवं संस्कृति विषय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत के प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो उन्होंने कथक के अपने नृत्य शैली को प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। अब राहुल कई देशों में कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अपने शहर कटिहार पहुंचा है, जहां उनके गुरु माता प्रिया घोष की तरफ से राहुल का भव्य स्वागत हुआ। तस्वीरें किसी नदी की नहीं बल्कि सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाके की हैं। पानी की इतनी तेज धारा लोगों को दहशत में डालने पर मजबूर कर रही है। परिहार प्रखंड से गुजरने वाली मरहा और हरदी नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी से सैकड़ों लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। परवाह लालबंदी पथ पर सड़क पर पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि परिहार प्रखंड के लहुरिया गाँव के दोनों तरफ सड़क पर पानी का बहाव हो रहा है। लोग संभल कर आवागमन कर रहे हैं क्योंकि जरा सी लापरवाही और लोगों को इसका खामियाजा अपनी जान से चुकाना पड़ सकता है। बताया जाता है कि लहुरिया की ईदगाह बंसबड़िया स्थित मस्जिद और लहुरिया विद्यालय में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नदी का रौद्र रूप देखकर लोगों में दहशत है। जिनके घरों में पानी घुसा है वो लोग सामान को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं। लहुरिया के अलावा बंसवड़िया, खुरसाहा, बारा आदि गाँव में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
शेखपुरा नगर परिषद इन दिनों बड़े पैमाने पर कचरा से जैविक खाद का निर्माण कर रहा है। जैविक खाद बनाने में कचरे से निकलने वाले अनाज, सड़े हुए फल, पत्ता, पका हुआ खाना सहित कई चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैविक खाद निर्माण में लगे कर्मी का दावा है कि इस जैविक खाद के इस्तेमाल के बाद खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव भी नहीं करना पड़ता है। कीटनाशक की जगह नीम के पत्ते और सरसों की खल्ली को इस जैविक खाद में डाला जाता है, जिसका असर 3 सालों तक रहता है और पैदावार भी बहुत अच्छा होता है। वहीं दूसरी तरफ यूरिया खाद के लिए किसान परेशान हैं, लेकिन जैविक खाद के संबंध में किसानों को कोई जानकारी नहीं है, जिस कारण किसान जैविक खाद की खरीद नहीं कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की पहल पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों ने कहा कि काउंटर और बोर्ड कार्यालय के बाहर जैविक खाद से जुड़ी जानकारियों का पोस्टर लगाया जाएगा, ताकि लोग आसानी से जैविक खाद के संबंध में जान सकें और किसान इसे खरीद सकें। बिहार की महिलाएं अब उद्योग के क्षेत्र में भी पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। सरकार जब से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आई है, तब से महिलाओं का रुझान इस तरफ और ज्यादा हो गया है। महिलाएं भी उद्योग के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच पटना की रहने वाली 2 बहनों की चर्चा केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। वजह है उनकी कला। ये एक से बढ़कर एक खूबसूरत आर्ट बना रही हैं, जिसकी काफी डिमांड है। आप तस्वीरों में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे दिए देख सकते हैं। इन्हें इन 2 बहनों ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा ये घर की साज सजावट में इस्तेमाल किए जाने वाले और भी खूबसूरत चीजों को अपने हाथ से बनाती हैं और बेचती हैं। इन 2 बहनों अनीता और श्वेता के इस बेहद खूबसूरत टैलेंट को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये और भी दूसरी महिलाओं को अपने छिपे हुए टैलेंट को उभार कर दुनिया के सामने लाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। खाद की कालाबाजारी से जुड़ा मामला इन दिनों काफी गर्माता जा रहा है। बात अब मारपीट और हंगामे तक पहुंच गई है। तस्वीरें कटिहार का हाल बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि खाद के लिए किसान अब मारपीट पर उतारू हो गए हैं। दरअसल कोढ़ा थाना क्षेत्र के गेड़ाबाड़ी के पास इफ्को बाजार में खाद लेने के दौरान 2 पक्षों में जमकर झड़प हो गई, जिसके बाद इफ्को बाजार के संचालक को दुकान बंद करना पड़ा। किसान जहां खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाते हुए अधिकारियों से इस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, वहीं इफ्को बाजार के संचालक का कहना है कि अगर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली तो खाद बांटना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आए दिन किसान केंद्र पर पहुंचकर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए हंगामा करते हैं। बता दें कि खाद की कालाबाजारी की वजह से किसानों में त्राहिमाम जैसी स्थिति बनी हुई है। खेती करने के लिए किसानों को खाद नहीं मिल रही है, तो वहीं अलग अलग जगहों से खाद की बोरियां पकड़ी जा रही हैं। इसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश है। नेताओं और मंत्रियों का कार्यक्रम हो और व्यवस्थाएं टाइट ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा हुआ है, और वो भी ऐसे इलाके में जहां कभी भी कुछ भी अप्रिय हो सकता था। आयोजकों की लापरवाही तो देखिए। मंत्रियों के समय पर आने की बात पर ये इतने कॉन्फिडेंट थे कि इनको अंदाजा ही नहीं लगा कि मंत्री जी लेट हो जाएंगे। तस्वीरें सासाराम की चिनारी की है। यहाँ बिहार सरकार के 3 मंत्रियों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट में सभा को संबोधित किया। यहाँ जो मंत्री पहुंचे थे उनमें पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान शामिल थे। दरअसल डाक बंगला मैदान में मंत्रियों के स्वागत के लिए अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था। चूंकि कार्यक्रम का आयोजन दिन में था, इसलिए आयोजकों ने लाइटिंग की व्यवस्था ही नहीं की। सभा काफी देर तक चली, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर लाइट की व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में मंच पर मौजूद नेताओं और मैदान में खड़े समर्थक मोबाइल की रोशनी जलाकर पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्रियों ने भी मोबाइल की फ्लैश लाइट में सभा को संबोधित किया। एसपी आवास के बगल में घर हो तो हम और आप चैन की नींद लेने का सोच ही लेंगे, लेकिन पूर्णिया के चोरों के हौसले भी कम नहीं हैं। उन्होंने ऐसे घर को निशाना बनाया जो एसपी आवास के ठीक बगल में था। चोर आराम से घर में घुसे और गहने, रुपए सहित कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मामला पूर्णिया का है। बताया जाता है कि एसपी आवास के बगल में वेदानंद सिंह के घर में घुसकर चोर ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। गृह स्वामी देवानंद सिंह और उनकी बहू अमृता सिंह ने कहा कि चोरों ने स्प्रे छिड़ककर घर के लोगों को बेहोश कर दिया और कमरे से करीब 2.5 लाख रुपए के गहने, 40,000 रुपए नगद और मोबाइल की चोरी कर ली। सुबह जब वे लोग उठे तो घर की हालत देखकर दंग रह गए।
उन्होंने इसकी सूचना खजांची हाट थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इधर एसपी आवास के बगल से चोरी होने पर थाने में हड़कंप मच गया है। लोग शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगे हैं। रामगढ़ में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पलानी झरना जल्द ही नए रूप में दिखेगा। यहाँ प्रशासन की ओर से पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए कई काम कराए जा रहे हैं, जिसमें टॉयलेट के साथ ही रेस्ट रूम, रेस्टोरेंट, पाथवे, पार्किंग के साथ ही दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। 2 फेज में कराए जा रहे काम का पहला फेज प्रगति पर है। काम पूरा होने से पर्यटन के साथ ही रोजगार के भी अवसर बढ़ सकेंगे। वहीं विकास कार्यों पर डीसी की भी नजर बनी हुई है। पतरातू क्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पलानी जलप्रपात अपनी खूबसूरती की अप्रतिम छटा बिखेरे राज्य में अपनी नई और अलग पहचान बना रहा है। जलप्रपात को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और झरने का भरपूर आनंद उठाते हैं। पलानी जलप्रपात परपातू लेक रिजॉर्ट से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि वहां पहुंचने के लिए पूरी तरह से पक्का रास्ता नहीं है। 4 किलोमीटर के बाद कच्चे रास्ते के सहारे लोगों को जलप्रपात तक पहुंचना पड़ता है। पहाड़ के 900 फीट की दूरी पर अवस्थित शिव और पार्वती के इस मंदिर की चर्चा महाभारत काल के इतिहास से है। शेखपुरा का प्रसिद्ध गिरहंडा पहाड़ पर अवस्थित बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर का दिन अब बहुरने वाला है। महाभारत काल में भीम इसी पहाड़ पर रुके थे और इसी पहाड़ पर दानवी हिडिंबा रहती थी, जिससे भीम ने शादी रचाई और उसी से एक राक्षस घटोत्कच को जन्म दिया। तभी से इस पहाड़ का नाम हिडिंबा के नाम पर पड़ गया और भीम ने शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित किया। इस ऐतिहासिक पहाड़ पर अवस्थित मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जिला प्रशासन ने कार्य शुरू कर दिया है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए सड़क है, लेकिन काफी संकीर्ण है, जिसके चौड़ीकरण के लिए 1,81,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। डीएम सावन कुमार ने कहा कि सुप्रसिद्ध पहाड़ पर अवस्थित बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण के लिए योजना की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। रांची में करम पूजा के मौके पर संत जेवियर्स कॉलेज में सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ट्रैवल सोसाइटी की ओर से कर्मा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की विशेष रूप से कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि आदिवासी परंपरा में नृत्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासकर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के बीच सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और बढ़ाने के उद्देश्य के साथ हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता में छात्रावास के रहने वाले छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में भी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। आदिवासी परंपरा के अनुसार पारंपरिक साड़ी पहनी छात्राओं ने मनोरम नृत्य पेश किए, जिसको देखकर लोगों ने खूब प्रशंसा की। बता दें कि कर्मा झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व झारखंड के अलावा ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में आदिवासी समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे वे नक्सलियों से डरे नहीं बल्कि उनका सामना करें। इलाके के लोगों को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। वहाँ पर काफी हद तक उनके एक्टिविटी पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की दबिश जारी है। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इसमें 25 लाख के नामी अजय महतो का दस्ता शामिल था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सली दस्ता भाग खड़ा हुआ। मुठभेड़ के बाद इलाके में चलाई गई सर्च ऑपरेशन के दौरान उनका कैंप ध्वस्त किया गया। वर्दी, बर्तन के साथ दैनिक उपयोग के सामान जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख भाकपा माओवादी नेता अपने दस्ता के सदस्यों के साथ भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान कई सामान को भी जब्त किया गया। आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और खूंटी जिला के ट्राई जंक्शन पर भाकपा माओवादी के 2 सदस्यों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं, जिससे नक्सल प्रभावित इलाके में अब शांति नजर आ रही है। वहीं इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब भयमुक्त नजर आ रहे। युवा है, एनर्जी तो भरपूर है,
लेकिन इस एनर्जी को सही जगह लगाएं तब ना। ऐसे ही गलत जगह जोर आजमाइश करते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक एक टीटी से बदसलूकी और हाथापाई करता नजर आ रहा है। बेचारे टीटी की गलती भी तो सुनिए, उसने युवक से फाइन मांग लिया था। फिर क्या, युवक की तो जैसे बेइज्जती हो गई हो। उसने तुरंत दबंगई दिखाते हुए टीटी का कॉलर पकड़ लिया और उनका चेहरा पकड़कर पीछे की तरफ जोर से धक्का दे दिया। ये पूरा मामला पटना जंक्शन का है। दरअसल टीटी विनोद कुमार दानापुर टाटा पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे रेल यात्रियों की टिकट चेक कर रहे थे। ठीक उसी समय एक यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहा था। विनोद कुमार ने यात्री को फाइन भरने के लिए कहा तो यात्री आग बबूला हो गया और उसने विनोद कुमार से हाथापाई करनी शुरू कर दी। इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर इस वीडियो में सच्चाई है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। रांची में NH 33 के पास चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ट्रक पर रखे सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। नामकुम थाना क्षेत्र के ब्यांग में भिंडी बाजार की ये घटना है। आनंद फानन में ड्राइवर और खलासी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक में रखे सामान पूरी तरह जल चुके थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर ट्रक धूं-धूं कर जल रही है। धीरे धीरे आग ने पूरे ट्रक को अपने चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग लगने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग को देखकर लोग दहशत में आ गए। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जहानाबाद में अवैध नर्सिंग होम का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है। ये सब कहीं और नहीं बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के पास ही हो रहा है। काको स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ही अवैध नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जिसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में हुआ है। खबर के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। छापेमारी में स्वास्थ्य कर्मियों के मिलीभगत की भी बात सामने आई है। सरकारी अस्पताल में दलाल मरीजों को बेहतर इलाज का झांसा देकर उन्हें फर्जी तरीके से संचालित नर्सिंग होम में इलाज के लिए मजबूर करते हैं, जहां अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी उनका इलाज करते हैं, जिसके कारण कई बार मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इस गंभीर मामले की जानकारी होने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अस्पताल प्रशासन पूरे मामले में मूक दर्शक क्यों बना रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि छापेमारी के बाद स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। गिरिडीह में बगोदर